बताओ ना, संतुष्टि तब होगा नींद आने की, जो कुछ करके जब सो हम अगर 2 चैप्टर अगर रिवाइज नहीं करेंगे ना हम तो चलो सर, चलो चलो आ जाओ सर, करें पॉलिनोमियल। ज्यादा मुश्किल टॉपिक है नहीं सर। देखो मैं सीधी बात बताऊं, अगर आप अपने से सोच लोगे लोड है तो लोड होगा, नहीं सोचोगे तो नहीं। और ये चैप्टर में कोई लोड लेने की जरूरत है ही नहीं। कुछ भी ऐसी चीज नई नहीं सीखेंगे हम सॉल्व करना, बस ये समझना है कि कब किसको क्या करते हैं। इस चैप्टर में हम जो भी करने वाले हैं ऑलमोस्ट सारी चीजें हमने पहले से करी हुई होंगी। पहला, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है? जो हम एबीसी लिखते हैं ना, याद करो, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में था, तो ये भी पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है। ऐसे लीनियर इक्वेशन में भी हमने किया था ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो ये जो ए बी सी हम लिख रहे हैं ना बार बार, यही होते हैं कोएफिशिएंट। ठीक है, तो ये बोलता है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बता दो, यानी एक्स स्क्वायर के साथ क्या नंबर लिखा है, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 1, यहाँ क्या है -1, साइन के साथ लिखना होता है। यहाँ क्या है π/2 और यहाँ क्या है 0। भाई कुछ भी नहीं है तो मैं इसे 0 एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। तो कोएफिशिएंट का मतलब होता है जिसके साथ जो नंबर लिखा होता है एबीसी, जो हम हमेशा करते आ रहे हैं हर चैप्टर में, तो कुछ नया नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट, डिग्री। सर डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। जो वेरिएबल होता है ना, डिग्री का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की जो सबसे ज्यादा पावर होगी उसको क्या बोलते हैं? डिग्री। अब इसमें सबसे ज्यादा एक्स की, एक्स है ना वेरिएबल, वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू में नहीं पता होती, एक्स वाई जेड ये सब वेरिएबल होते हैं। तो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या है? 3। तो डिग्री कितनी हो गई? 3। देखो है तो 2 भी, लेकिन हमें सबसे बड़ी चाहिए। यहाँ पे अकेला ही है तो इसकी पावर ही 2 है, यहाँ पे भी अकेला है इसकी पावर 1 है, टी की पावर। यहाँ पे है ही नहीं तो ये 0 हो गया, क्योंकि इसको मैं 3t0 लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 किसी भी चीज की पावर 0 1 होता है ना, तो यानी कि ये किसकी पावर क्या है? 0। क्लियर है? पावर या फिर डिग्री, पावर मतलब डिग्री और पावर में फर्क होता है। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर होती है। ठीक है, नेक्स्ट, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक। अब ये डिपेंड करता है उसकी पावर पे या डिग्री पे। जब उसकी डिग्री 1 होती है तब उसे क्या बोलते हैं? लीनियर। जिसकी पावर 1 होती है ना, लीनियर होता है। जिसमें 2 होता है उसे क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। जिसकी पावर 3 होगी उसे क्या बोलेंगे? क्यूबिक। यही होता है। तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक। ये क्या है? क्यूबिक। ये क्या है? क्वाड्रेटिक। ये क्या है? लीनियर, क्योंकि पावर 1 है। ये क्या है? लीनियर। ये क्या है? क्वाड्रेटिक। ये क्या है? क्यूबिक। ठीक है, अगला, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालो। देखो सर एक बात समझना, जब जैसे 7 है, 7 की वैल्यू मुझे पता है 7 है, ठीक है, लेकिन अगर मैं लिख दूं 7x, तो 7x की वैल्यू तो मुझे पता ही नहीं है। और ये वैल्यू कैसे पता चलेगी आपको? x की वैल्यू से। x की क्या वैल्यू है इस पे डिपेंड करता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो वही होता है पॉलिनोमियल में। पॉलिनोमियल में जब हम x की वैल्यू डालेंगे तब हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में इसकी वैल्यू है क्या। तो वही बोल रहा है कि ये पॉलिनोमियल है, खुद ही देगा वो हमेशा। हाँ, अच्छा एक चीज और याद रखें, पॉलिनोमियल में कभी भी इक्वल टू नहीं होता, मेरी बात ध्यान से समझ लो। पॉलिनोमियल और इक्वेशन में बस यही फर्क है, पॉलिनोमियल में इक्वल टू नहीं होता, इक्वेशन में इक्वल टू होता है ना बीच में। पॉलिनोमियल में इक्वल टू नहीं होता, बस यही फर्क है दोनों में। हाँ, इसको देखो ऐसे लिखा है कि पी एक्स बराबर ये, तो इसका मतलब ये तो बस इसको ना रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई ये है क्या। पी एक्स मतलब पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, इसको इक्वल टू मत समझना, पॉलिनोमियल यही है, इसमें इक्वल टू नहीं होता। तो आपको क्या बोला है कि इसकी वैल्यू बताओ जब एक्स कितना हो 1, तो हम क्या लिखेंगे? पी ब्रैकेट 1, यानी अगर मैं एक्स को 1 लिखूं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? तो 5 गुना 1 का स्क्वायर माइनस 3 गुना 1 प्लस 7, 5 प्लस 4 आंसर आ गया 9। ठीक है, अगले में पॉलिनोमियल क्यू है ये, इसकी वैल्यू निकालो जब y को हम क्या रख देंगे? 2 रख देंगे। तो ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया क्यू वाई। पॉलिनोमियल क्या है मेरा? 3y क्यूब माइनस 4y प्लस रूट 11। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या रखनी है? 2। तो y की जगह 2 रख के सॉल्व कर दो। 3 इंटू 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 11। तो 3 इंटू 8 माइनस 8 प्लस रूट 11, 24 माइनस 8 प्लस रूट 11, 16 प्लस रूट 11।
ऐसे सी पार्ट में टी की वैल्यू 1 ए रखनी है अब की बार, तो ए रखेंगे तो हो जाएगा 4 a की पावर 4 प्लस 5 a का क्यूब माइनस a का स्क्वायर प्लस 6, तो ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो पॉलिनोमियल की खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, वो वैल्यू डिपेंड करता है वेरिएबल की वैल्यू पे, एक्स वाई जेड पे। हाई कर रहा है कौन है भाई? मोहित। अरे मोहित सर, आवाज बढ़िया आ रही है ना? हमने वो सर टेस्टिंग फाइनल हो गया, अब हमारी आवाज फाइनल है, बता दो बढ़िया लग रही है नहीं लग रही? मैसेज करेंगे। चलो, ये भी सेम है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालो, लेकिन इसको क्या है 3 बार निकालना है। पहले x को 0 रखो, फिर ये रखो, फिर ये। इसका मतलब ये नहीं है कि एक जगह 0 रख दिया एक जगह -1, ये बात समझ लो। ये गलती होती है, यही गलती होती है कि 2 बार x दिया ना, कोई बंदा क्या कहता है एक जगह 0 लिख देगा एक जगह 1, ऐसा कभी नहीं होता। जब भी वैल्यू डलेगी सारी सेम डलेगी। तो जैसे मेरा पॉलिनोमियल ऑफ x कितना है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, तो x की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं तो आंसर क्या 3 हो जाएगा। और अगर मैं पॉलिनोमियल की वैल्यू पे जब -1 रखूंगा तो सब जगह -1 रख के सॉल्व करेंगे। -4 प्लस 3 क्या हो गया, -1, और x की वैल्यू 2, 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3, 10 माइनस 16 प्लस 3, -3 आ गया। ठीक है, मैसेज आया है, फिट है, चलो ओके नेक्स्ट। अच्छा, ये x का 2 भी था एक, इस ये भी सेम क्वेश्चन है। क्या करना है, P012 रखना है। ठीक है, यानी हर क्वेश्चन को 3 बार सॉल्व करना है। पहले इसमें P0 निकालो, फिर इसी में P1 निकालो, फिर इसी में P2 निकालो, हो जाएगा। ऐसे सब में इस 3 बार 3 बार 3 बार 3 बार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस और नॉट। देखो अब एक बात समझो, जीरोस क्या होता है, बात बहुत ध्यान से समझ लो, सॉल्व करने में आपको 1% भी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ये बात समझो जो मैं कह रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्वेश्चन पे ध्यान मत देना, मेरी बात पे ध्यान देना। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है पहले ये जान लो। तो पहली बात तो जीरो के नाम पे ये मत जाना कि x की वैल्यू 0 होगी। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है x की वो वैल्यू जिसको डालने से मेरा पॉलिनोमियल 0 बन जाए। ये लाइन याद रखनी है, गोल के पी जाओ इसको। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है x की वो वैल्यू जिसको डालने से पॉलिनोमियल 0 बन जाए। ठीक है, तो अब इसने बोला है कि ये बताओ कि इसका 0 है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को डालेंगे। अगर आंसर 0 बन गया तो ये 0 है, नहीं तो ये 0 नहीं है। तो ये पॉलिनोमियल है और ये x की वैल्यू है, समझ गए। तो मेरा पॉलिनोमियल जैसे फर्स्ट पार्ट में है 3x + 1, तो ये मैं सेम उसी की तरह कर रहा हूँ जैसे मैंने पहला क्वेश्चन किया था, वैल्यू निकालूंगा बस मैं। बस अब पहले क्या था, वैल्यू निकालने पे मेरे को ये मतलब नहीं है कि आंसर क्या आ रहा है, लेकिन अब मुझे ये देखना है कि आंसर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस इतना फर्क है। तो मैं इसमें वैल्यू निकाल लूंगा -1/3। आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर x = -1/3 इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो ये इस पॉलिनोमियल का 0 है। क्लियर है? पिछले क्वेश्चन में मेरे को मतलब नहीं था आंसर क्या आ रहा है, बाहर में जाए, लेकिन यहाँ पे क्योंकि इसने बोला है कि 0 है या नहीं, तो उसका प्रोसेस क्या होता है, वैल्यू डाल के चेक करो। अगर आंसर 0 आ गया तो ये जो x की वैल्यू है, ये इसको 0 ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्ट डाल दें, p की वैल्यू 4/5 डाल दूं यहाँ पे, तो ये जाएगा 5 × 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 के 4 माइनस पाई। अभी आंसर कुछ भी आए लेकिन 0 नहीं आएगा, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, यानी कि 0 नहीं है, यानी x = 4/5 इज नॉट अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये 0 नहीं है क्योंकि भाई आंसर 0 नहीं आया। नेक्स्ट, अब इसमें 2 वैल्यू है, दोनों को चेक करना है, एक बार उसको एक बार उसको। तो पहले मैं इसमें 1 को चेक करता हूँ, तो 1 का स्क्वायर -1 आंसर आ गया 0। फिर मैं इसको -1 को चेक करता हूँ, -1 का स्क्वायर -1 अभी भी 0 आया। यानी कि इसके दोनों आंसर, x की वैल्यू 1 ले लो या -1 ले लो, बोथ आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर है बात? ठीक है, तो ये समझना जरूरी है जीरो क्या होता है। जीरो मतलब x की वो वैल्यू जिसको डालने से हमारा आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, अगला,
ये भी सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो, अब की बार क्या है, जीरो निकाल लो। अभी तो बोला था चेक करो, अब बोला जीरो निकाल लो, मतलब कि मेरे को वो वैल्यू बताओ जिसको डालने से आंसर जीरो आएगा। समझ गए बात को? तो इसके लिए क्या करते हैं हम, जब भी फाइंड दी जीरो होगा तो हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल को उठा के जीरो रख देंगे। अब हम इसको इक्वेशन बनाएंगे। मैंने आपको बोला पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं होती, लेकिन जब भी आपको फाइंड दी जीरो बोलेगा कि जीरो निकालो, तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पॉलिनोमियल को इक्वेशन बना देते हैं, यानी उसको इक्वल टू जीरो रख देते हैं। अब जैसे x+5 है, तो मैंने क्या किया, x+5 को क्या लिख दिया, जीरो। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ गई ना -5, तो ये जीरो हो गया। देयरफॉर x = -5 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। आप चाहो तो चेक करो, अभी से इस वैल्यू को डाल के देखो, आंसर आ गया जीरो, ठीक है। तो ऐसे ये पॉली जीरो निकालना होगा तो क्या करोगे, x-5 को जीरो रखा, x की वैल्यू क्या आ गई 5। यहाँ पे 2x+5 को जीरो रखा, x की वैल्यू आ गई -5/2। किसी भी वैल्यू को यहाँ डालो, आंसर जीरो आ जाएगा। इसको 3x - 2 जीरो रखा, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2/3। यहाँ से 3x को जीरो रखा, यहाँ से x की वैल्यू आ गई जीरो। यहाँ से x को जीरो रखा, x की वैल्यू क्या आ गई जीरो। अब ये x की वैल्यू जीरो आ गई तो ये भी जीरो ही होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कंडीशन होती है ना, ये हमारे पेपर में कोई मैटर नहीं करती। आपका जिस लेवल का पेपर आता है ना, जिस लेवल का आपका पेपर आता है उस लेवल, अभी क्या हो गया, कौन बैठा है, मक्खी मच्छर है क्या? अरे ये इरेजर टच होगी यार, ठीक है, टच भी नहीं होगी, कुछ छू के क्या होगा इसको, ठीक है, उसको देखना ही नहीं, ऐसे ही जैसे ये ऐसे छोड़ दो। तो cx + d = 0, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई -d/c। तो x जीरो भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि जीरो है तो जीरो वैल्यू नहीं हो सकती, लेकिन इस बात का फर्क समझना कि x की वैल्यू जीरो होने में और उसको जीरो बोलेंगे नहीं भी क्या फर्क है, बस यही दिक्कत आती है यहाँ पे, और कोई दिक्कत नहीं आती पॉलिनोमियल में। बहुत आसान टॉपिक है ये। अगला, डिवाइड द पॉलिनोमियल। अब डिवाइड करने के लिए नॉर्मली डिवाइड की तरह होता है, बस थोड़ा सा फर्क है। जैसे अब पॉलिनोमियल से जब हम पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो आपको दो बातें ध्यान रखनी है। एक तो इसकी जो पावर है वो घटते क्रम में होनी चाहिए। जैसे देखो यार, 4 है, 3 है, 2 नहीं है, यहाँ पे गायब है ना। तो जो चीज गायब है उसको खुद से बना लो। कैसे बनाएंगे खुद से, देखो 3x4 - 4x³ + 0x² लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत हो, जीरो ही है ना ये। किसी भी चीज में मैं +0 कर दूं क्या फर्क पड़ता है, मैथ्स में आप कभी भी +0 कर दो और कभी भी मल्टीप्लाई 1 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। -3x - 1, और इसको किससे, अच्छा बाहर वाले में भी यही होना चाहिए, लेकिन ये बाहर वाले में देखो x⁻1 और फिर x⁻0, तो ये ठीक है ऑलरेडी, इसलिए मैंने उसमें पंगे नहीं लिए। अब आप क्या करोगे, हर बार इसको मैं किससे गुना करूँ कि 3x⁻4 आ जाए, हर बार पहला कटना चाहिए, नहीं कट रहा मतलब आपने गलत किया है। सेम चीज लानी है, x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3x³ से, लेकिन मल्टीप्लाई पूरा होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x4 - 3x³, साइन चेंज करो, कैंसिल, ये बात सब्स्टिट्यूशन की तरह, और हर बार पीछे से एक नीचे उतार दो। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1x² से, जाएगा -1x³ + 1x², -1x², अब ऊपर से -3x नीचे आ गया। अब किससे मल्टीप्लाई करूं, -1x से, -1x² + 1x -4x, अब ऊपर से क्या है -1 नीचे आ गया, यहाँ लिख देता हूँ इसे मैं अलग से, -4x - 1, तो अब इससे किससे गुना करूँ, -4 से, तो जाएगा -4x + 4, रिमाइंडर क्या आ गया -5, ठीक है। हालांकि इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ एडवांस में कि इसमें क्वेश्चन आएगा कि फैक्टर है या नहीं, ये बताओ ये इसका फैक्टर है या नहीं। तो फैक्टर क्या होता है, जो उसको पूरी तरह से डिवाइड कर दे। फैक्टर का मतलब जैसे 6 का फैक्टर क्या है, 2 है और 3 है, क्यों है, या 6 है, क्योंकि उसे पूरा काट देता है। तो अगर रिमाइंडर 0 आता है तो हम लिख देते हैं कि ये फैक्टर है, नहीं तो फैक्टर नहीं है, तो वो भी क्वेश्चन सेम ही होता है।
अगर कभी क्वेश्चन में आ जाए कि बताओ ये फैक्टर है या नहीं, तो मतलब क्या आपको रिमाइंडर निकालना है डिवाइड करके, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग। सेम चीज, डिवाइड करके रिमाइंडर निकालो, लेकिन इसको लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस 0x² प्लस 0x प्लस 1। ऐसा नहीं है कि इसके बिना हो नहीं सकता, लेकिन ऐसा करने से गलती नहीं आएगी, पूरा सीक्वेंस में चलता रहता है सिस्टम। नहीं तो उसमें फिर आपको सोचना पड़ेगा इसको कहाँ लिखूँ, इसको कहाँ लिखूँ, गड़बड़ हो जाती है। x² एक्स क्यूब प्लस 1x²। क्या ये फैक्टर है? नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और समझो, डिवाइड करके मैंने रिमाइंडर निकाल दिया, लेकिन एक तरीका होता है जिसमें बिना डिवाइड करे मैं रिमाइंडर निकाल सकता हूँ, उसको बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। अब इसकी ज़रूरत है भी और नहीं भी। ये क्या होता है ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डिवाइड करना बहुत मुश्किल होता है, उनमें ऐसी ऐसी वैल्यू दे देते हैं कि डिवाइड नहीं कर पाओगे आप, तब ये काम आता है। लेकिन इसकी एक कमी है। इसकी कमी क्या है, ये तभी काम करता है जब बाहर वाला लीनियर होगा। कब तक काम करता है? जब जो डिवाइजर होता है, डिवाइजर इज लीनियर। ये इसकी कमी है। अब हर शॉर्टकट की कुछ ना कुछ कमी तो होती है, ठीक है। तो इसकी कमी है कि ये तब तक काम करता है जब अगर ये बाहर स्क्वायर आ गया ना, तब ये काम नहीं करेगा, तब डिवाइड ही करना पड़ेगा। तो इस केस में क्या करते हैं, जो ये डिवाइजर है x+1, इसको क्या करो, इक्वल टू 0 रख दो, तो x की एक वैल्यू आ जाएगी, आ गई। अब इस x की वैल्यू को अंदर वाले में डाल दो। अंदर वाले क्या था, x³ + 1। मेरा पॉलिनोमियल क्या था, x³ + 1। कुछ गलत हुआ है यहाँ पे सॉल्व करने में, कैलकुलेशन में गलती हुई है, अभी चेक करते हैं। देखो इससे चेक हो गया ना साथ के साथ। अगर मैं इसे चेक करूं, इसकी वैल्यू को इसमें डाल दो, तो जो वैल्यू बचती है वो क्या होता है, रिमाइंडर। हमारा रिमाइंडर 0 आना चाहिए था, वहाँ गड़बड़ हुई है, कुछ चेक करने दो। x³ + 0x² x+1। एक मिनट x³ + x² माइनस 1x² + 0x माइनस 1x से किया माइनस x²। हाँ, ये माइनस आना था यहाँ पे, यहाँ गड़बड़ होगी ना, ये यहाँ पे -1x आना था, ये प्लस होता तो ये हो जाता +1x + 1, फिर ये +1 से डिवाइड होके 1x + 1 आता, तो ये साइन चेंज होके रिमाइंडर 0 आ जाता। मोहित सर गलती नहीं पकड़ी आपने, आपका ध्यान कहीं और है, ठीक है, क्लियर है। तो रिमाइंडर थ्योरम हमेशा काम नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। अब ये कहाँ काम करता है फिट कर देना। अब जैसे ये है, इसे बोला रिमाइंडर निकालो जब इसको इससे डिवाइड करें, तो अब देखो जैसे x + पाई है, इससे डिवाइड करना कितना मुश्किल है, इसको 22/7 हो जाएगी ना वैल्यू, तो डिवाइड तो करते रह जाओगे। इसीलिए इसमें वो वाला मेथड ज़्यादा फिट होता है। बाकी आपको कैसे करना है ये आपकी चॉइस होगी पर्सनल, ठीक है। इस सब में रिमाइंडर चाहिए उसको, उसने नहीं बोला डिवाइड करो, ध्यान से समझो। अगर उसने बोला डिवाइड करो तो डिवाइड ही करना है, लेकिन उसने रिमाइंडर पूछा है, तो उसको ये नहीं मतलब कि तुम कैसे लाओगे, मेरे को रिमाइंडर दे दे, बात खत्म, ठीक है। इसमें पाई को -पाई हो गया, फिर x की वैल्यू फिर उसमें डाल दो तो ये जाएगा -π³ + 3π² + 3π + 1, ये वैल्यू आएगी। अब आप इसको ऐसे ही छोड़ दो। देखो ऐसा क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए ना, तो आपको पता है क्या करना है, यहाँ तक करा और यहाँ पे 1-2 लाइन छोड़ दी, अगला क्वेश्चन शुरू। इसमें टाइम खराब नहीं करना है कि यहाँ बैठ के क्यूब निकाल रहे हो इसका। ये बात ध्यान से सुन लो, कोई भी क्वेश्चन, चाहे आपको फाइनल आंसर पता है कि ये नहीं आगे आएगा और आपको लग रहा है टाइम ज़्यादा लेगा, यहाँ तक करके छोड़ दो, 2 लाइन छोड़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब पेपर ख़त्म हो जाएगा तब देखेंगे तेरे को, नहीं तो यहीं छोड़ देना, क्योंकि जितनी देर में इसे करोगे इतनी देर में कहीं 2 क्वेश्चन करोगे साइड में, क्लियर है। तो इस तरह का बात ध्यान रखना कि कोई भी चीज़, और ये सब तभी कर पाता है बंदा जब वो प्रेशर में नहीं होता। पेपर में भी बता दूँ, अगर अपने आप को प्रेशर में दबा लोगे तो फिर ये सब चीज़ें सब हवा हो जाती हैं, फिर वहाँ फिर तो यूँ होगा बस पेपर करो जैसे तैसे। अगर अपने ऊपर प्रेशर को हावी होने दिया तो, अगर प्रेशर नहीं है आपके ऊपर तब आपके दिमाग सब कुछ चल रहा होगा कि हाँ भाई इसमें ये कर देना चाहिए, इसमें ये कर देना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की कैलकुलेशन से बचना है। या मैंसुरेशन भी कर रहे हो, मान लो लास्ट तक ला के छोड़ दो,
कॉमन कूमन लेके सब बहुत लग रहा है ना बहुत बढ़िया है, या फिर जैसे वो ग्रेविटेशन वाला है, पावर वाला लग रहा है ना बहुत बढ़िया, ला के छोड़ दो साले को नीचे, क्योंकि अगर सॉल्व नहीं करोगे तो आधा नंबर नहीं देगा, 1 नंबर नहीं देगा, अगला 5 नंबर का क्वेश्चन तो करके आएंगे हम। ठीक है, आप ये समझो उस कैलकुलेशन को करने में इतनी देर में 5 नंबर का क्वेश्चन करता हूँ मैं, तो मैं क्यों करूँ उसे 1 नंबर आधे नंबर के लिए, वो बाद में करेंगे जब टाइम बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट सेम वही है, रिमाइंडर निकालो, जब इसको डिवाइड करें तो यहाँ से x माइनस ए को लिखेंगे 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई a, इसको यहाँ डाल देंगे, हो जाएगा a क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस 6a माइनस ए, कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा कितना 5a। ठीक है, बिना डिवाइड करे देखो ना कितना छोटा हो गया अब ये। ठीक है, लेकिन ये कोई ट्रिक नहीं है, ये एक्चुअल में प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट इज 7 + 3x, इसका फैक्टर है या नहीं, तो सर मैंने पहले ही बता दिया फैक्टर है या नहीं कैसे पता चलता है, रिमाइंडर से। फैक्टर कैसे पता चलेगा, रिमाइंडर से, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो फैक्टर है, नहीं तो नहीं है। तो मेरे को फैक्टर चाहिए, रिमाइंडर चाहिए, अब आप इसको डिवाइड करके निकालो या डायरेक्ट उस मेथड से निकालो, ये आपकी चॉइस है। इसने ये नहीं पूछा कि डिवाइड करो, इसने तो नहीं बोला डिवाइड करो, ना इसने बोला रिमाइंडर बताओ, इसने तो बोला फैक्टर बताओ। तो फैक्टर के लिए हमको पता है कि हमें क्या पता होना चाहिए, रिमाइंडर। अब रिमाइंडर आप कैसे निकालोगे आपके ऊपर है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको चेक करना नहीं इसका फैक्टर है नहीं, तो इसको यानी ये डिवाइड करेगा, हम क्या करेंगे इसको, अच्छा ऑर्डर भी बदल, या तो जैसे 3x + 7 और इसको 3x क्यूब + 7x, या तो आप इसे डिवाइड करो ऐसे और देखो, नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, 3x + 7 को 0 रखा, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई -7/3 और इसको यहाँ पटक दो, तो 3 × -7/3 का क्यूब प्लस 7/3। अब इसकी कुछ भी वैल्यू आए 0 नहीं आएगी, ये तो मुझे पता है ना, इसको सॉल्व करके 0 तो आ नहीं सकता, इसीलिए इट इज नॉट अ फैक्टर। ठीक, अगला डिटरमाइन x + 1 इसमें से किसका फैक्टर है। ये फैक्टर वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना पेपर में, जो फैक्टर वाला कर रहे हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्टर कई बहुत बार पेपर में है। अब इसमें क्या करेंगे, x की वैल्यू इसको 0 रखो, आंसर आया -1, अब सब में x की वैल्यू -1 रख के चेक करो कि रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ गया तो फैक्टर है, नहीं तो फैक्टर नहीं है। ठीक है, क्लियर है। और ये वो ऊपर दिए गए मैक्स अगर सुपेर आ गया होता फिर ये काम नहीं करता, फिर ये काम नहीं करता, फिर आपको डिवाइड करना पड़ता है इसे। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, ये डिवाइड है, ये क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा, इसमें तो डिवाइड ही करना पड़ेगा, अगर उसने लिख दिया डिवाइड तब तो डिवाइड ही होगा। ठीक है, करके दिखा देते हैं एक आधा आपको, 2x³ + x² माइनस, देखो सबसे पहले देखो ऑर्डर इसका ठीक है या नहीं, सारी वैल्यू ठीक है, 3 2 1 0, x की पावर है ना जो, वो घटते क्रम में है और बाहर वाले में भी घटते क्रम में है, तो ठीक है सब बढ़िया चल रहा है। अच्छा, ये डिवाइड होना कब बंद हो जाता है, जब अंदर वाले की पावर इससे कम हो जाएगी, समझिए कब डिवाइड होना बंद होता है, जब अंदर की जो पावर है इससे कम हो जाएगी, बराबर होगी तब भी डिवाइड हो जाएगा, कम पे नहीं होता। मतलब बता रहा हूँ जनरली, हालांकि इसकी जरूरत है नहीं आपको, बट फिर भी 2x² 2x³ + 2x² माइनस माइनस ये कैंसिल, हर बार पहला कैंसिल होना चाहिए, -x ऊपर से -1 नीचे आया, -1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये फैक्टर है या नहीं है, फैक्टर भी है, और डिवाइड करके आंसर क्या आता है, ये आंसर होता है हमारा, इसको क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट। इसके अंदर ये जो बनाते हैं ना हम, ये याद रखना है, इसको बोलते हैं डिविडेंड, अंदर वाला, बाहर वाला होता है डिवाइजर, ऊपर वाला होता है क्वोशिएंट और नीचे वाला होता है रिमाइंडर। ठीक है, और इसके अंदर एक फॉर्मूला भी लगता है, ये क्वेश्चन भी आएगा अभी आगे, इसके अंदर एक फॉर्मूला लगता है कि जो डिविडेंड होता है ये अंदर वाला, वो किसके बराबर होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट और प्लस कर दो रिमाइंडर को, या फिर आप इसे ऐसे समझो कुछ a b c और d है ना, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या होती है, b × c + d,
ठीक है, ये तो छोटी क्लास में सिखाते हैं बहुत डिवाइड करके, तो वही आए जैसे यहाँ पे हमने डिवाइड किया, जैसे मैंने 3 से 7 को डिवाइड किया तो 3 दूनी 6 माइनस 1 आया ना, तो अगर मैं 3 इसको डबल करूँ 3 दूनी 6 प्लस ये करूँ तो ये आ जाता है कि नहीं आ जाता। सेम वही चीज़ यहाँ पे भी है, क्योंकि हम डिवाइड ही कर रहे हैं, कुछ अलग तो कर नहीं रहे। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट डिवाइड ही है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के लिए, देखो इस तरह का क्वेश्चन जितने भी है ना सर, के की वैल्यू निकालो, ए की वैल्यू निकालो, ये निकालो, वो निकालो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने पेपर के लिए। बात बता दूं मैं आपको, पॉलिनोमियल में भी है ये, लीनियर में भी है ये, क्वाड्रेटिक में भी है ये। जब भी ये क्वेश्चन आ जाए तो हाथ कान खड़े हो जाने चाहिए आपके, समझिए, पेपर के लिए आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मोल तो खैर वो तो है कि आएगा कि नहीं आएगा, मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट। मोड मीन और हाँ उसमें भी मिसिंग वाला, हाँ इस तरह का जो क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर, तो फैक्टर है यानी कि रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0, तो मैं इसका रिमाइंडर निकालता हूँ। तो मैंने क्या करा, x माइनस 1 को 0 रखा, x की वैल्यू क्या आ गई 1। अब मैं फर्स्ट में रिमाइंडर निकाल रहा हूँ, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के, वो यहाँ डालूंगा तो रिमाइंडर आएगा ना, रिमाइंडर क्या हो गया 2 प्लस के। लेकिन मुझे पता है कि बिकॉज x प्लस 1 इज अ फैक्टर, x प्लस 1 फैक्टर इसने बोला हुआ है पहले से, तो फैक्टर है इसीलिए रिमाइंडर मेरा क्या होना चाहिए था 0, यानी 2 प्लस के क्या होना चाहिए 0, के की वैल्यू क्या आ गई -2। ठीक है, ये कुछ ऐसे ही जैसे हम वो करते हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, अगर रूट्स इक्वल है तो डी को 0 रख देते हैं, तो यहाँ पे फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए, बस ऐसे ही है जैसे। अब इसमें ये तो सेम ही है, तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, इसका रिमाइंडर हो गया 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस के इंटू 1 प्लस √2, के प्लस 2 प्लस √2 रिमाइंडर आ गया ये मेरा। ठीक है, लेकिन मेरा रिमाइंडर क्या होना चाहिए 0, इसको मैं क्या रख दूंगा इक्वल टू 0, तो यहाँ से के की वैल्यू आ जाती है -2 माइनस √2, बाकी सारे भी ऐसे ही होंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पेपर के लिए। क्लियर, यहाँ तक करो फिर आगे करेंगे, आधा चैप्टर हो गया आपका।